आइए मेरे साथ देखिए ज़बूर नंबर 119 और उसकी वर्स है 89। Psalm 119 वर्स 89। यहाँ पे लिखा है, ए खुदावंद तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। क्या लिखा है यहाँ पे, क्या पढ़ा है हमने? ए खुदावंद, बोलिए मेरे साथ, ए खुदावंद तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है। क्या सबका ये ईमान है? हम सबका ये ईमान है, क्योंकि ये खुदा का लाजवाल, लाफानी, गैर मुतगय्यर और ला तब्दील कलाम है, जो जिंदा है और कायम है। आमीन। तमाम बशर घास की मानद मुरझा जाएंगे और इंसान की शान व शौकत मैदान के फूल की तरह जाती रहेगी, लेकिन सुनिए, जो लोग खुदा के कलाम की गवाही का इनकार करते हैं उनके लिए यह ख्याल तकलीफ दे होता है। वो दीदा दानिस्ता इसे रद्द करते हैं, इसका इनकार करते हैं, इसे तनकीद का निशाना बनाते हैं और इसकी तंबी और फहमाइश की तहकीर करते हैं, लेकिन उनके रवैये, उनका इल्म, उनकी डिग्रियां, हसद और उनके दलाइल खुदा के कलाम को बातिल नहीं कर सकते। आमीन। किसी भी तौर पर वो खुदा के कलाम को बातिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी इंसान का, किसी शख्स का कलाम नहीं, बल्कि ये खुदा का कलाम है। और लिखा है, खुदावंद का कलाम आसमान पर अब तक कायम है, अज़ल से अब तक। ला तब्दील कलाम, गैर मुतगय्यर कलाम, लाफानी कलाम, लाजवाल कलाम। आइए इस कलाम के बारे में सुनिए, पतरस खुदा के बंदा क्या कहते हैं। पतरस का दूसरा खत है, उसका पहला बाब है, उसकी 19वीं आयत से 21वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पतरस खुदा के बंदा इस कलाम के बारे में क्या लिखते हैं इस खत के अंदर। पतरस का दूसरा खत, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 19 थ्रू 21। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है जी, और हमारे पास, सुनिए, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है, नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो, और तुम अच्छा करते हो, जो ये समझकर, जो ये समझकर इस पर गौर करते इस हो, पर गौर करते हो, तुम अच्छा करते हो, तुम सब अच्छा करते हो, जो इस कलाम को मोतबर जानकर इस पर गौर करते हो। और पता है, पिछले पैगाम में मैंने बताया था कि गौर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है थिंक। इस पर सोचते रहो, इस पर गौर व खौज करते रहो, मेडिटेट करते रहो इस पर। जी आगे पढ़िए। जो ये समझकर उस पर गौर करते हो, जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है, कि वो एक चिराग है, जो अंधेरी जगह में, जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता ये है। खुदा का कलाम वो चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है। जो इस चिराग के तले आते हैं, जो इसकी रोशनी को पाना चाहते हैं, ये उनके लिए मुनव्वर हो जाता है, ये उनको रोशनी देता है। और जो इस चिराग से मुंह मोड़ लेते हैं, वो अंधेरे और तारीकी और गुनाह में जिंदगी बसर करते हैं। आमीन। आगे बढ़िए। जब तक पो ना फटे, जब तक पो ना फटे, और शुभ का सितारा, और शुभ का सितारा तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे दिलों में ना चमके, ना चमके, और पहले ये जान लो, ये जान लो, किताबे मुकद्दस की, सुने के किताबे मुकद्दस की किसी नबूवत की बात, किसी नबूवत की बात, तो वावल किसी के जाती इख्तियार पर, नबूवत की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर माकूफ नहीं, माकूफ नहीं। ये 20वीं आयत है। फिर सुनिए, यहाँ पर लिखा, और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की
की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं है, क्योंकि हाँ जी, नबूवत की कोई बात, नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते हैं। ये खुदा का ला तब्दील कलाम है। ये रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखा जाता है, रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखा गया है और रूहुल कुद्स की तहरीक से बोला जाता है। आमीन। इस कलाम के बारे में लिखा है कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं है। फिर क्यों कर कोई कह सकता है कि यह बदली हुई है? जो लिखा तहरीक रूहुल कुद्स की तहरीक से गया है, उसे आदमी कैसे बदल सकता है? खुदा ने आदमियों से लिखवाया जरूर है, लेकिन आदमी इसको बदल जाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी पीछे तहरीक देने वाला खुदा का पाक रूह आप है। आमीन। तहरीक देने वाला आप है। और लफ्ज तावील से मुराद है ज़ाहरी मतलब से किसी बात को फेर देना, यानी सही बात से फिर जाना। तावील का मतलब क्या है? सही बात से फिर जाना। और फिर पतरस कहते हैं कि ऐसा करना किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं है। इसी वर्ष को मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, वो बहन भाई जो हमें लाइव देख रहे हैं। लिखा है, knowing this first that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. प्राइवेट इंटरप्रिटेशन, इसका क्या मतलब है? प्राइवेट के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है आइडियोस। आइडियोस से इंग्लिश का लफ्ज मौखूज हुआ है जिसको हम आइडिया कहते हैं। जो आइडिया लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वो आइडियोस से निकला है, जो यूनानी जुबान का लफ्ज है, और इसका मतलब है किसी की जात से मुतल्लिक या वाबस्ता। तो पतरस यहां पर कहते हैं कि किसी के जाती इख्तियार में नहीं है कि कोई इसको बदल सके। आमीन। को जम्मिया ही नहीं अज तक इंजदा जड़ा इस कलाम नू बदल सके, क्योंकि ज़बूर नवीस कहता है तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है। आमीन। ये रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखा गया कलाम है जो हमारे पास है। और पतरस कहते हैं कि ये नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा। ये कलाम ना तो किसी इंसान के आइडिया से तहरीर किया गया है और ना ही किसी के इख्तियार या ख्याल से मिटाया जा सकता है, या इसको कोई बदल सकता है। यीशु मसीह लूका 17:16 में फरमाते हैं, लेकिन आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ते के मिट जाने से आसान है। आसमान और जमीन का टल जाना आसान है, लेकिन शरीयत का एक नुक्ता भी हिल नहीं सकता, इधर उधर मिट नहीं सकता। आमीन। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कलाम को बदल देना। इसलिए इस पर तनकीद और नुक्ताचीनी करने वाले होश के नाखून लें और खुदा के गज़ब से वो खुद को भी बचाएं, अपने घरानों को भी बचाएं और उन लोगों को भी बचाएं जिन्हें वो गुमराह कर रहे हैं, और वो लोग भी बचें जो उनकी गुमराही का शिकार हैं, क्योंकि उनकी नफरत ना तो खुदा की अलूहियत पर असरअंदाज हो सकती है और ना ही उसके इल्हाम पर असरअंदाज हो सकती है। आमीन। ये गैर मुतगय्यर कलाम है। और आज हम एक कहानी देखेंगे बाइबल मुकद्दस में एक ऐसे शख्स की जिसने कलाम को बर्बाद करने की कोशिश की और फिर इस कलाम ने उसका क्या हाल किया। आइए हम यिर्मयाह के सहीफा में से इस बात को सीखते हैं। यिर्मयाह 36, यिर्मयाह 36वां बाब, उसमें जिक्र होता है यिर्मयाह के साथ एक उसके बेहतरीन दोस्त का जिसका नाम बारूक था, जो एक आलिम और साबेजा शख्स था। वो काबिल एतमाद दोस्त था यिर्मयाह का।
और जब यिर्मयाह पर ऐसे हालात आए कि वो मजमे में जाने से गुरेज करता था, जब उस पर ऐसे हालात आए कि वो खुदा के घर तक भी नहीं जा सकता था, तो फिर यिर्मयाह को भी बिल्कुल उसी तरह एक मददगार की ज़रूरत पड़ी जैसे पौलुस को मददगार की ज़रूरत पड़ी। तो उसने तीमुथियुस को अपने पास बुला लिया, उसने लूका को अपने पास बुला लिया, उसने मरकुस को अपने पास बुला लिया, उसने दिमास को अपने पास बुला लिया। इसी तरह यिर्मयाह का एक बेहतरीन दोस्त जिसका नाम बारूक था, यिर्मयाह ने उसको अपने पास बुलाया और फिर यिर्मयाह कलाम बोलने लगा, क्योंकि रूहुल कुद्स यिर्मयाह को कलाम दे रहा था और यिर्मयाह बोल रहा था और बारूक उस कलाम को तहरीर कर रहा था, कलम बंद कर रहा था, जो बड़ी मेहनत और एहतियात के साथ उसने तोमार के ऊपर लिखा। और किस तरह से लिखा, क्या लिखा, आइए ज़रा देखें। यिर्मयाह 36वां बाब है और उसकी 4 आयते मुकद्दसा। तब यिर्मयाह ने बारूक बिन नयर्याह को बुलाया और तब यिर्मयाह ने बारूक को बुलाया अपने पास, और बारूक ने खुदावंद का वो सब कलाम जी जो उसने यिर्मयाह से किया था, जो खुदा ने यिर्मयाह से कलाम किया था, उसकी जुबानी किताब की उस तुमार में लिखा, उसने उस तुमार के ऊपर उसको लिखा। और यिर्मयाह ने बारूक का हुक्म दिया, और यिर्मयाह ने बारूक को हुक्म दिया और कहा कि मैं तो मजबूर हूँ, मैं खुदावंद के घर में नहीं मैं खुदावंद के घर में नहीं जा सकता, पर तू जा और खुदावंद का वो कलाम जो तूने मेरे मुंह से उस तुमार में लिखा है खुदावंद के घर में रोज़े के दिन लोगों को पढ़कर सुना और तमाम यहूदा के लोगों को भी जो अपने शहरों से आए हों तो वही कलाम पढ़कर सुना, क्योंकि उस वक्त यरूशलेम में लोग इकट्ठे हो रहे थे और वो उस तकरीब को मनाने के लिए जा रहे थे जिसका ऐलान किया गया था। और यिर्मयाह उस घर से बाहर नहीं निकल रहा था, इसलिए कि यिर्मयाह को यह खौफ था कि लोग उसको पकड़कर मार देंगे, और वो जानता था कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, क्योंकि अभी तक खुदा का कलाम पूरा नहीं हुआ। उसे खुदा के कलाम को अभी बोलना था, अभी और तहरीक को लेना और लोगों तक पहुंचाना था, इसलिए वो वहां दबका बैठा रहा, लेकिन कलाम को लेता रहा। अब कलाम को लेने के बाद, मुकाशफा हासिल करने के बाद, उसको किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उस कलाम को लोगों तक पहुंचाता। तो उसके नजदीक बारूक एक बाएतमाद शख्स, एक बाएतमाद दोस्त, एक बेहतरीन साथी के तौर पर उसके साथ खड़ा हुआ, और जो कुछ यिर्मयाह बोलते थे बारूक उसको लिखता जाता था। और जब लिख चुका तो यिर्मयाह ने उसे कहा कि अब जा और उस बड़े मजमे में लोगों के दरमियान खुदा के इस कलाम को पढ़कर सुना दे, उन्हें बता दे कि खुदा क्या फरमाता है। और बारूक एक दलेर आदमी था, वो बड़ा है, और उसने उस कलाम को वहां तक पहुंचाया है। 36वां बाब उसकी 7वीं 8वीं। शायद वो खुदा के हुजूर, हाँ जी, अब पैगाम क्या था, कलाम क्या था जो खुदा ने दिया था इनके लिए। शायद वो खुदा के हुजूर मिन्नत करें और सब के सब अपनी बुरी रविश से बाज आएं, क्योंकि खुदावंद का कहरो गजब जिसका उसने इन लोगों के खिलाफ ऐलान किया है शदीद है। अब खुदा चूंकि बनी यहूदा के साथ नाराज था, बनी इसराइल के साथ नाराज था, और खुदा चाहता था कि वो अपनी रविशें बदलें, लेकिन वो अपनी रविशें बदलना नहीं चाहते थे। और यही वो कलाम था जो यिर्मयाह के ज़रिए उन तक पहुंचाना ज़रूरी था, और इस कलाम को लेकर बारूक उनके दरमियान पहुंचा है। और जब बारूक वहाँ पर पहुंचा है तो बारूक ने ये कलाम जब करना शुरू किया, इस कलाम को बोलना शुरू किया, तो कलाम में लिखा है वहाँ पर उमरा मौजूद थे।
वहाँ शहजादे मौजूद थे, वहाँ हाकिम मौजूद थे, और उन्होंने इस कलाम को सुना। 11वीं आयत से पढ़िएगा। जब मिकाया बिन जरमाया बिन साफन ने खुदावंद को वो सब कलाम हाँ जी। जो इस किताब में था सुना, जी तो वो उतरकर बादशाह के घर मुंशी की कोठरी में गया। हाँ जी। और सब उमरा यानी जी। अल समाया और दिलाया बिन समैया। समैया हाँ जी। और अल नातन बिन अकबूर हाँ जी। और जमराया बिन साफन हाँ जी। और सदकिया बिन हननिया और सब उमरा बैठे थे। वहाँ बैठे थे। तब मिकाया ने वो सब बातें जो उसने सुनी थी, जब बारूक ने किताब से पढ़कर लोगों को सुनाता था, उनसे बयान की। और सब उमरा ने नतनिया बिन सलमिया बिन कूशी को बारूक के पास ये कहकर भेजा कि वो तुम्हार को जो तूने लोगों को पढ़कर सुनाया है अपने हाथ में ले और चला आ। बस बारूक बिन नरैया ने वो तुमार लेकर उनके पास आया और उन्होंने उससे कहा कि आप बैठ जा और हमको ये पढ़कर सुना। और बारूक ने उनको पढ़कर सुनाया। और जब उन्होंने वो सब बातें सुनी तो डर कर एक दूसरे का मुंह तकने लगे और बारूक से कहा कि हम यकीनन ये सब बातें बादशाह से बयान करेंगे। और उन्होंने ये कहकर बारूक से पूछा कि हमसे कह कि तूने ये सब बातें उसकी ज़ुबानी क्यों कर लिखी। तब बारूक ने उनसे कहा वो ये सब बातें मुझे अपने मुंह से कहता गया और मैं स्याही से किताब में लिखता गया। तब उमरा बारूक से कहा कि जा अपने आप को और यिर्मयाह को छिपा और कोई ना जाने कि तुम कहाँ हो। तब उमरा ने बारूक से कहा जा अपने आप को और यिर्मयाह को छुपा और कोई ना जाने कि तुम कहाँ हो। सो ये कहानी है कि जब बारूक ने खुदा के कलाम को बिल्कुल उसी तौर पर सही सही उन लोगों तक पहुंचाया, सुनाया, तो जितने उमरा वहां पर मौजूद थे वो सब के सब थे तो यिर्मयाह के खिलाफ। उनमें से कोई भी यिर्मयाह का हमायती नहीं था। लेकिन जब उन्होंने उस कलाम को सुना जिसमें उनके लिए एक तंबीह मौजूद थी कि अगर वो खुदावंद लश्करों के खुदा की पैरवी नहीं करेंगे तो खुदा उन्हें बर्बाद करेगा, तो वो डर गए। अब जब वो डर गए तो उन्होंने इस बात का यकीन किया कि गो हम यिर्मयाह के खिलाफ हैं, लेकिन जो कुछ वो कहता है कहंदा सही है। आज लोग भले जितने मर्जी खुदा के कलाम के खिलाफ जितनी मर्जी बातें कर लें, लेकिन वो ये जानते हैं कि जो कुछ खुदा का कलाम कहता है वैसा होता है। हालेलुया, क्योंकि ये अटल है। जो कुछ इस कलाम में लिखा है, जितनी नबूवतें लिखी हैं वो सारी पूरी हुई हैं, वो सारी पूरी हो रही है और वो सारी पूरी होंगी, क्योंकि ये किसी आदमी का कलाम नहीं बल्कि खुदा का कलाम है। तो जब इन्होंने भी बारूक के वसीला से उस कलाम को सुना तो कलाम में लिखा वो डर गए और एक दूसरे का मुंह तकने लगे। हुण की होएगा, अब हम क्या करेंगे? इसने तो नबूवत कर दी है, इसने तो नबूवत सुना दी है, अब क्या बनेगा? अब वो जब डर गए हैं तो उन्हें पता था कि बादशाह जब इनको ढूंढेगा और ये मिल जाएंगे तो फिर नाल साडी भी शामत आ जानी है। तो वो कहने लगे तू खुद भी छुप जा और यिर्मयाह को भी छुपा दे, हम नहीं बताएंगे बादशाह को कि तुम लोग कहां छुपे हो। अब वो कहते हैं हम बादशाह तक तो इस पैगाम को जरूर पहुंचाएंगे ताकि बादशाह जान ले कि खुदा क्या करने वाला है। बादशाह अपनी शरारत से बाज आए। तो फिर क्या हुआ? ये कलाम बादशाह तक पहुंचा और बादशाह का रद्द अमल क्या था। 36वां बाब है, उसकी 20वीं आयत से 23वीं आयत तक पढ़िए जी। और वो बादशाह के पास सेहन में गए जी। लेकिन उस तुमार को अलसमाया मुंशी की कोठरी में रख गए और वो बातें बादशाह को कह सुनाई। तब बादशाह ने यहूदी को भेजा कि तुमार लाए। अब देखिए इनकी स्ट्रैटेजी चेक करें। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तुमार नहीं भेजा बादशाह के पास, उस पर से नबूवत को पढ़कर
इस यहूदी को भेजा है और उसको कहते तू जाके बादशाह को ये सारा कुछ पढ़ के सुना दे, तुम्हार इत्थे ही रहन दे, कलाम ना लेके जाए, ऊंजी जाके गल कर। तो जब ये गया है, इसने जाकर बात की है, तो फिर क्या हुआ है? तब बादशाह ने यहूदी को भेजा जी कि तुमार लाए, और वो उसे अलसमा मुंशी की कोठरी में से ले आया। और यहूदी ने बादशाह और सब उमरा को जो बादशाह के हुजूर खड़े थे उसे पढ़कर सुनाया। बादशाह कहता मुंह जुबानी गल नहीं करनी तू मेरे नाल, अब बादशाह ने अपना सबूत साथ लेके आओ, वो जिसकी बात तुम कर रहे हो उसको साथ लेके आओ, मैं उसको देखना चाहता हूं कि जिसके ऊपर तुमने लिखा है वो क्या है। तो वो लेकर आया है, और फिर बादशाह ने यहूदी से कहा अब इसको पढ़ना शुरू कर मेरे लिए। तो फिर क्या हुआ है? और बादशाह जिमस्तानी महल में बैठा था, हाँ जी, क्योंकि नवा महीना था, नवा महीना था, और उसके पास अंगीठी जल और रही उसके थी, सामने अंगीठी चल रही थी। और जब यहूदी ने हाँ जी, 3-4 वर्क पढ़े, जब यहूदी ने 3-4 वर्क पढ़े, तो उसने उसे मुंशी के कलम तराश से, तो उसने उसे मुंशी के कलम तराश से काटा, और अंगीठी की आग में, और अंगीठी की आग से आग में डाल दिया, यहाँ तक के तमाम तुम्हार अंगीठी की आग से भस्म हो गया। लेकिन वो ना डरे, ना उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, ना बादशाह ने, ना उसके मुलाजमों ने, किसी ने जिन्होंने ये सब बातें सुनी थी, किसी ने भी ऐसा नहीं किया। बादशाह ने क्या किया है? बादशाह ने जब वो नबूवत सुनी है तो वो नबूवत उसको अच्छी नहीं लगी, उसके कानों को भली नहीं लगी, उसका दिल नहीं माना उसके लिए, वो कायल नहीं हुआ उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसके दिल में बदी छुपी बैठी थी, और वो अपने दिल की बदी को किसी भी तौर पर तर्क नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया? उसने उसके हाथ से उस तमार को पकड़ा और उसको कहा कि तू कलम तराश लेकर आ। कलम तराश क्या होता है? आजकल हम उसे बोलते हैं शार्पनर, बच्चे इस्तेमाल करते हैं पेंसिल शार्प करने के लिए, ऐसे ही है। तो उस वक्त वो उसको पेन नाइफ बोला करते थे, पेन नाइफ कहते हैं उसको। छुरी दे नाल कलम बनानी काट के, समझते हैं? और मसवाका वाले भी करते हैं। सो देयर इज अ पेन नाइफ। वो पेन नाइफ उसने मंगवाई, उसने कहा लेके आओ मेरे पास। अब चूंकि ये जो यहूदी था इसका काम लिखने का था, मुंशी था, तो इसने वो कलम तराश बादशाह को दे दिया, और कलाम में लिखा है बादशाह ने उस तमार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज कई कलम तराश बाइबल पर अपने हाथ साफ कर रहे हैं। आज कई तरह से कलम तराश बाइबल मुकद्दस पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन जब ये कलाम दिलों में उतरता है तो झूठे उस्तादों की दौड़ लग जाती है। हालेलुया! जिन्ने मर्जी कलम चला लें। अब उसने ना सिर्फ इसके टुकड़े किए हैं, अब ये टुकड़े कलाम के नहीं कर रहा था, ये टुकड़े अपनी आकबत के कर रहा था, ये टुकड़े अपने फ्यूचर के कर रहा था, ये टुकड़े अपनी बादशाही के कर रहा था, ये टुकड़े अपने बादशाह होने के कर रहा था, ये टुकड़े अपने हाकिम होने के कर रहा था। कलाम दा ते कुछ भी नहीं सी बिगड़न दिया। ठीक, इसने कलाम को टुकड़े टुकड़े किया है और भस्म किया है। अब वहां पर जो लोग मौजूद थे उनमें इस बादशाह का ससुर भी मौजूद था, और इसका नाम क्या था ससुर का? इसका नाम था एलनातन। और इसने मना किया है, 25वीं आयत पढ़िए, इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बादशाह को मना किया कि खौफ कर खुदादा, मुड़ जा, ना कर मुखालफत खुदा दे कलाम दी, तू हट जा। लेकिन यह बाज नहीं आया। उसने कहा ना जलाओ इस कलाम को, लेकिन यह बाज नहीं आया। पढ़िए बाजी। लेकिन अलनातन और दिलाया और जमाया ने बादशाह से अर्ज की कि तुम्हार को ना जलाए, पर उसने उनकी एक ना सुनी। और बादशाह ने शहजादा, बस थैंक यू जी, उसने उनकी एक ना सुनी।
नंबर एक तो उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं हुई इस बात की। नंबर दो, वो किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, तैयार ही नहीं था। और फिर अब ना सिर्फ कलाम को इसने जलाया है, बल्कि इसके बाद इसने एक हुक्म सादिर किया है और उसने कहा है कि बारूक मुंशी को और यर्मिया को ढूंढ कर गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ, ताकि मैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाऊं। मत्ती की इंजील में यीशु मसीह ने कहा, कीमती मोती सूअरों के आगे ना डालो, वो उनको पैरों तले रोंदेंगे और पलट कर तुमको फाड़ेंगे। तो फिर केड़ी लोड़ है तुसी कीमती मोती ऐसी जमीन ते सुट्टन दे हो जड़ी बीज ही खा जाती है। तो कीमती मोती, कीमती बीज हमेशा जरखेज जमीन पर डालें जहां से पैदावार निकले। आमीन। ये कीमती मोती इससे बर्दाश्त नहीं हुई। यीशु मसीह के बड़े शागिर्द थे, जब यीशु की तालीम सुनी तो उल्टे फिर के कहते, तेरी तालीम हमें नागवार गुजरती है, हम इसकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक, ये कलाम जिसने इसको कबूल किया है, इसने उसकी जिंदगी में रोशनियां भर दी हैं, और जिसने इसको धुदकारा है उसकी जिंदगी तारीक हो गई है। 12 शागिर्द थे यीशु मसीह के, 12 थे, 11 ने इस कलाम को कबूल किया और उनकी जिंदगियों में खुदा ने अजीब काम किए और उनके वसीला से बड़े बड़े काम किए। ऐसे ही है। लेकिन एक ऐसा भी था जिसने इस कलाम को धुदकारा था, और उसके साथ क्या हुआ था? उसका अंजाम खतरनाक हुआ था। ऐसे ही हुआ था। इस शख्स के साथ क्या हुआ जरा देखिए। ये शख्स, उन्हें अपने सौरे की भी गल नहीं सुनी, अपने साथियों की भी बात नहीं सुनी, और किसी की भी बात ना सुनते हुए, सबकी बात को रद्द करते हुए उसने कलाम को टुकड़े टुकड़े करके भस्म कर दिया। तो फिर इसका अंजाम देखिए खुदा ने इसके साथ क्या किया। 30वीं आयत पढ़िए इसी बाब की। इसलिए, बल्कि अगर 27वीं से पढ़ दे तो ज्यादा अच्छा है। और जब बादशाह तुमार और उन बातों को जो बारूक ने यर्मिया की जुबानी लिखी थी जला चुका, हाँ जी, तो खुदावंद का कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ। रब रुक गया। नो, एक तुमार साड़न दे नाल, एक बाइबल साड़न दे नाल खुदा कलाम करना बंद कर देगा? ओ कलाम नू साड़न वाले हो, पहले ये ते सोच लो कि जेड़े जिदा कलाम साड़न दे हो पहले उन्होंने साड़ सकते हो। हालेलुया। खुदा कलाम करने से बाज नहीं आता, खुदा फिर कलाम करता है। तो जिन्नी वारी साड़ोगे उन्नी वारी फिर बोलेगा। आमीन। क्योंकि उसका कलाम 2 धारी तेज तलवार है जो बंद बंद और गूदे गूदे को चीर डालती है। ये वो कलाम है। खुदा का कलाम फिर नाजिल हुआ है। और क्या कहा है खुदा ने, जरा सुनिए 28वीं आयत। कि तू दूसरा तुमार ले, तू दूसरा तुमार ले और उसमें वो सब बातें लिख जो पहले तुमार में थी। जो पहले खुदा कहता जड़ियां पहले गल्लां कीतियां सी उन्हें साड़ दित्तियां ने, तू फिर लिख। हालेलुया। असी मुड़ जाना है मुनादी करन तो। एक पौलुस नू मार दिता सी, रब ने दूजा पौलुस उठा दिता। पता है कौन? स्टिफनेस। आप पढ़िए अमाल की किताब, वहां पे लिखा है वो हिकमत से भरा हुआ शख्स था, औहदा उसका छोटा था लेकिन काम उसका बहुत बड़ा था। उसको संसार कर दिया गया। उसके उस कत्ल पर साउल जो बाद में पौलुस ठहरा, वो खड़ा मुस्कुरा रहा था, और खुदा ने उसी साउल को बदल कर उससे फिर वो बड़े काम लेने शुरू कर दिए। हिकमत की बातें उसके मुंह से निकलवाई। आमीन। सो किन्ने मसीही मारे जाएंगे? ये जिन्ने मारे जाएंगे उन्ने ही बदनगे। हालेलुया जी। आगे पढ़िए। और शाही यहूदा यहोकीम से कहे, और शाही यहूदा यहोयकीम से कहे कि खुदावंद यूं फरमाता है। हाँ जी, क्या फरमाता है खुदा? कि तूने तुमार को जला अब दिया। खुदा
पहले खुदा मुखातिब हुआ यिर्मयाह के साथ, अपने खादिम के साथ, कि तू क्यों घबराना है, तेरा तो मार साड़ दिता इन्हें, फिर केड़ी गल है, तू होर लिख, मेरे को कलाम थोड़ा मुक जाना है। ये तो चश्मा है, ये जारी रहेगा, हालेलुया, ये फ्लो जारी रहेगा, इस फ्लो को कोई रोक नहीं सकता, इस कलाम को कोई रोक नहीं सकता। तू फिर लिख, तू फिर लिख। उससे लिखवाया है और अब उससे मुखातिब है जिसने इस कलाम को चैलेंज किया है, जिसने इस कलाम को रद्द किया है, जिसने इस कलाम को जलाया है, जिसने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए कलम तराश लेकर, उसके साथ खुदा मुखातिब है। और उसको क्या कहता है, जरा सुनिए गौर से। खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है कि तूने तुमार को जला तूने दिया तुमार को जला दिया और कहा कि तूने उसमें यूं तूने उसमें यूं क्यों लिखा। क्यों लिखा। तुसी कौन हुंदे हो खुदा नूं ये कहण वाले कि खुदावंद तू इत्थे ए गल क्यों लिखी है, या तू फलाने दा नाम इहदे विच क्यों नहीं लिखिया। आप कौन होते हैं खुदा से ये सवाल पूछने वाले। खुदा का कलाम है, वो जो चाहे इसमें लिखे, इंसान की कोई औकात नहीं कि उससे सवाल करे। आगे पढ़िए। तूने उसमें यूं क्यों लिखा, हाँ जी, कि शाही बाबल यकीनन शाह बाबल यकीनन आएगा और उस मुल्क को गारत करेगा और ना इसमें इंसान बाकी छोड़ेगा ना हैवान। इसलिए शाही यहूदा यहूयाकीम की बाबत खुदावंद यूं फरमाता है, उसकी नस्ल में से कोई ना रहेगा जो दाऊद के तख्त पर बैठे और उसकी लाश फेंकी जाएगी, ताकि दिन को गर्मी में और रात को पाले में पड़ी रहे। खुदा कहना मैं दफन भी नहीं करन देना इनू, इन्हें मेरे कलाम नू साड़िया सी, मैं इनू दफन भी नहीं होने देना। इसकी लाश गर्मी में भी पड़ी रहेगी और रात के पाले में भी पड़ी रहेगी, कोई हाथ भी नहीं ला सकता इसकी लाश नू। मैं ऐसा सलूक करूंगा यहूयाकीम के साथ, क्योंकि खुदा अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा, हालेलुया, ज़बूर नंबर 138:2 में लिखा है, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा असमत दी है। यही बात है कि ज़बूर नवीस ने कहा है, खुदा का कलाम अब तक कायम है। सो मेरे अजीजों, इबलीस की गिद्दड़ भबकियों से परेशान ना हो जाया करें, ठीक, एवं ना फटाफट डर जाया करो लोका को। बड़े आए थे बड़े गए, ठीक, बड़ों ने चैलेंज किया है हमारे खुदा के कलाम को, लेकिन वो जमीन के नीचे भस्म हो चुके हैं, ठीक, और नदियां हड्डियां भी गल गई ने, लेकिन हमारे खुदा का कलाम आज भी जिंदा और कायम है और अब तक कायम रहेगा। ना ये कभी बदल सकता है और ना कोई इसको बदल सकता है, बल्कि जिसकी जिंदगी में ये जाता है उसकी जिंदगी बदल के रख देता है। आमीन। इसलिए हम दावत देते हैं ऐसे लोगों को जो खुदा के कलाम की मुखालफत करते हैं, आए कलाम को पढ़ें ताकि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सके। हालेलुया। सो मेरे बहनों भाइयों, जिन हकायक की गवाही खुदा के बंदा यिर्मयाह ने दी है, वो सब के सब वकूअ पजीर हुए। वो नबूवतें जो यिर्मयाह के वसीला से हुई, वो सारी की सारी वाक़ई हुई, उनमें से कोई एक भी गलत नहीं निकली, क्योंकि खुदा का कलाम था। जो कुछ यिर्मयाह के मुंह से खुदा ने कहलवाया वो पूरा हुआ। बादशाह, शहर और लोगों के अटल हशर को ना तो कलम तराश रोक सका और ना आग। जिहड़ा हशर खुदा ने बादशाह दा कीता सी, ना उहदा कलम तराश उहनूं रोक सकिया ते ना उहदी अंगीठी दी अग बचा सकी। कलाम ते साड़ लिया सी। रब नूं चैलेंज करना सौखा नहीं जे। सो जो लोग पाक नविश्तों की गवाही का इनकार करते हैं, वो गुनाह के बदला और खुदा के गज़ब से ख़बरदार रहें। ये बातें खुदा के तख्त की मानंद और नजात याफ्ता लोगों के अजर की मानंद सच्ची हैं। आमीन। लोग बाइबल मुकद्दस को तनकीद का निशाना तो बना सकते हैं। बहुत दफ़ा हमारे चर्चिज़ को जलाया गया है, कलाम को जलाया गया है,
ये जलाया जा सकता है, मगर हकायक हमेशा कायम रहते हैं। हकीकत से कोई बंदा भाग नहीं सकता। और हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि बस सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई आज़ाद होगे। आज अगर कोई गुनाह से रिहाई पाना चाहता है, कैद से, इब्लीस की कैद से निकलना चाहता है, तो उसके लिए दावत है कि वो यीशु मसीह नजात दहिंदे को कबूल करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। खुदा का कलाम ऐसे लोगों को दावत देता है। अमाल की किताब 3 बाब और उसकी 19वीं आयत, आखिरी हवाला, इसके बाद हम दुआ करेंगे। लिखा है, बस तौबा करो, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताज़गी के दिन आए। आमीन। अगर कोई अपनी ज़िंदगी में शांति चाहता है, ताज़गी चाहता है, इत्मीनान चाहता है, तो फिर ज़रूर है कि वो यीशु मसीह को शख्सी नजात दहिंदा कबूल करे। क्योंकि जो यीशु को कबूल करता है उसे खुदा के फ़र्जंद बनने का हक मिल जाता है, वो बाइख्तियार हो जाता है। और जिसको कलाम से मोहब्बत हो जाती है ना, वो फिर मसीह की खातिर जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है, पौलुस की तरह। ठीक, पौलुस भी मसीहियों का मुखालिफ था, वो कलाम का मुखालिफ नहीं था, वो मसीहियों का मुखालिफ था। कलाम से प्यार करता था, डायरेक्शन थोड़ी जी गलत सी, इसलिए यीशु मसीह ने डायरेक्शन सिद्धि करने वास्ते उदियां अखां बंद कर दित्तियां, उससे उसकी बिनाई ले ली, क्योंकि वो अपने डीएनए से कलीसिया को देखता था। तो जब खुदावंद ने उसकी आंखें निकाल ली, उसके छिलके उतारे, उसको नई बिनाई दी, नई साइट दी, तो खुदावंद ने ना सिर्फ उसको बिनाई दी बल्कि अपना डीएनए दे दिया और कहा, अब मेरे डीएनए से देख। तो उसे यीशु से मोहब्बत हो गई। हालेलुया। उसे कलीसिया से मोहब्बत हो गई। और शागिर्दों में सबसे ज़्यादा मार खाने वाला यह शख्स था। तो इसलिए जिससे यीशु से मोहब्बत हो जाती है, वो फिर यीशु के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। सो हमें दुआ करनी है कि वो लोग जो तारीकी में हैं, यहूदा के ख़त में लिखा है, बस उन्हें आग में से झपट कर निकाल लो जो शक में है। और जो शक में है, जो जिनके दिलों में से वसवसे नहीं जा रहे, जो तनकीदी नज़र रखते हैं, तनकीदी माइंड रखते हैं, उनके लिए दुआ करें कि खुदा उनकी ज़िंदगी में बदले। हम किसी को लानत नहीं करते, हम किसी को लानत नहीं करते, लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे, ताकि मसीह की बात सही रुए ज़मीन पर वसअत पाए। आमीन। खुदावंद का कलाम अब तक आसमान पर अब तक कायम है। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है और ये कायम रहेगा। और हम इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जिसके हम पैरोकार हैं। आइए सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे।